आज हम आधुनिक राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किस प्रकार मध्यकाल से आधुनिक राजस्थान में प्रवेश हुए हैं राजस्थान का आधुनिक इतिहास। ठीक है, ज्यादा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बताऊंगा ज्यादा और लिखूंगा कम, वैसे ये पता ही है। क्योंकि आपको कभी एहसास होता कि याद नहीं होता है ना। ऐसी बात होती है ना कभी कभी कि मैं पढ़ता हूँ लेकिन मेरे को याद नहीं होता, मैं वो बहुत बार पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। ये सब थोड़ा अटपटा लगता है, सभी को लगता है कि कोई चीज़ हम याद करते हैं वापस भूल जाते हैं, ये तो लगता है। लेकिन आपने कभी ये नोट किया होगा कि मूवी देखते हैं या फिर कोई नाटक देखते हैं, वो भूलते नहीं, ऐसा होता है ना, नहीं भूलते हैं। किसी को जैसे किसी की उम्र 17-18 साल के आसपास होगी तो वो आज से 7-8 साल 10 की उम्र में था उस टाइम, कोई यदि कोई नाटक चलता होगा ना, जैसे बाल होती है तारी मतलब उसकी कुछ ऐसा टॉपिक हो उसको याद है, आज तक याद है। 10 साल पहले हिंदी वो देखा था सिर्फ एक बार भी, होता है ना ऐसा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको याद नहीं होता। हर व्यक्ति को याद, हर बच्चा को याद होता है और हर व्यक्ति को याद होता है। ठीक है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। सबका दिमाग सेम ही होता है, कुछ अलग होता है नहीं है। बस उनको मतलब पढ़ने का तरीका यदि समझ में आ जाता है फिर उसका काम बन जाता है। तो मैं आज कुछ कहानी के माध्यम से आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपको याद रहेंगे। भूलने के कोई चांस ही नहीं है कि आप भूल पाए, ये संभव ही नहीं है। तो फिर चलो शुरू करते हैं। राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का इतिहास की सबसे पहले की पृष्ठभूमि देखी जाए तो वो औरंगजेब के बाद से शुरू होती है। क्योंकि जब तक औरंगजेब मुगलों का अंतिम बात शक्तिशाली औरंगजेब ही था, उसके बाद कोई शक्तिशाली शासक थे नहीं। और शक्तिशाली शासक ने देखा तो उसका फिर इतिहास तो बनना संभव ही नहीं है। नॉर्मल छोटा सा इतिहास बन जाए, बाकी इतना कठिन इतिहास नहीं बनेगा, इतना बड़ा इतिहास नहीं बन पाएगा। तो औरंगजेब की जब डेथ होती है 1707 में, तो कुछ अमीर थे, कुछ सामंत थे, वो भी स्वतंत्र होना चाहते थे। क्योंकि औरंगजेब के अधीन थे, वो स्वतंत्र नहीं थे। उस टाइम परेशान हो रखे थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अब वो स्वतंत्र होना चाहते थे। औरंगजेब जब डेथ होगी तो वो स्वतंत्र होएंगे, और स्वतंत्र होएंगे तो छोटे छोटे इलाका में बटेंगे। छोटे छोटे इलाका में बटेंगे तो कोई बड़ा एक इलाका उस पर अटैक करेगा, वो उस पर अधिकार करेगा। ये बात अपन को पता है कि जब दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का शासन था और जब वो छोटा इलाका में बढ़ गया था तो ये मुगल आ गए थे, बाबर उसमें उस पर अटैक कर दिया था। ये आपको सबको पता होगा। जब कोई अलग अलग जब किसी का विघटन होता ना, अलग अलग भागों में बढ़ता है ना, तो कोई बड़ा शासन करने वाला जो राजा होता है वो उस पर अटैक करता है, वो शासन संभाल लेता है। ये तो डिफिकल्ट हमने 2-3 बार देखा ही है, मुगलों का देखा है, कुछ और भी देखे हैं दिल्ली सल्तनत में। ये हमको जानकारी है। फिर अंग्रेज ने मुगलों पर अधिकार किस प्रकार का ये भी पता है आपको। तो फिर इसमें आगे देखते हैं कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो इधर महाराष्ट्र के अंदर बाजीराव पेशवा शक्तिशाली के रूप में उभरता है और वह इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी जो सीमाएं हैं वो आगरा और दिल्ली तक लगती हैं। जब आगरा और दिल्ली तक लगेगी तो वो तो फिर मुगलों को बख्शने वाला है नहीं। यदि मुगलों का नहीं बख्शेगा फिर राजस्थान तो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो फिर उसने कुछ अपने अधिकारियों और होलकर और सिंधिया को निर्देश दिया कि भाई आप राजस्थान के आसपास के क्षेत्र के अंदर चौथ वसूल कीजिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका जैसे निर्देश है हम वैसे करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उन्होंने चौथ वसूल करनी शुरू की। और जब कभी साल फसल होती थी, कभी नहीं होती थी, कभी अकाल पड़ जाता था, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती थी। ये तो डिफिकल्ट भी आज भी देखा जाता है। ठीक है, कभी बरसात ज़्यादा होती थी, कभी होती नहीं है, कभी फसल जल जाती है। तो लेकिन जरूरत थोड़ी है। अब तो क्या सरकार भी हेल्प करती है। उस टाइम कौन हेल्प करने वाला, उस टाइम जबरदस्ती वसूल करते थे। तो इस प्रकार उस टाइम वसूल कर रहे थे, चौथ वसूल कर रहे थे। तो इन स्थिति से परेशान होकर, इन परिस्थितियों से परेशान होकर मेवाड़ के राजा थे जगत सिंह, उनके निर्देशन में राजस्थान के महत्वपूर्ण राजा इकट्ठे हुए थे। भीलवाड़ा के अंदर एक होल्डा जगह पड़ती है जिसको हम आज होल्डा सम्मेलन के नाम से जानते हैं।
और 17 नवंबर 1734 की बात है। उस दिन ओरडा में एक सम्मेलन हुआ था और महत्वपूर्ण राजा इकट्ठे हुए थे और जगत सिंह ने संबोधित करते हुए ये निर्देश दिया कि भाई हम मराठों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसको जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। तो कुछ राजा ने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है हम सहमत है, लेकिन इसका जो मेन नेतृत्व कौन करेगा, इसका कौन अधिकारी रहेगा, कौन आगे रहेगा, कौन इसके सपोर्ट में रहेगा। तो किसी ने कहा मैं रहूँगा इसका। तो इस स्थिति से ये भी असफल हो गया, ये असफल हो गया। तो फिर आगे चलकर कुछ 4 राजा थे, जैसे जोधपुर के थे और कोटा के थे, बीकानेर के थे और जयपुर के थे। इन्होंने मुगल शासक थे बादशाह मोहम्मद, उनके नेतृत्व में युद्ध करने की घोषणा की, आपके नेतृत्व में युद्ध करेंगे। तो मोहम्मद सिंह कहा ठीक है, आप हमारे नेतृत्व में युद्ध करते हैं, हम तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी उसमें डाउट हो, कुछ विरोध के कारण, कुछ तालमेल नहीं बैठने के कारण वो भी असफल हो गए। और इधर हम देखते हैं कुछ समय बीतने के बाद में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता, जो प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो पूरे भारत के इतिहास को बदल दिया था। बदलने का मतलब यह था कि प्लासी के युद्ध के अंदर अंग्रेज है वो संपूर्ण मुगलों का अस्तित्व खत्म करने में कामयाब हो गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें ये कामयाब कर रही थी। और फिर 18 स्वतंत्र की क्रांति के बाद में ब्रिटिश सरकार ने ये शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी ब्रिटिश कंपनी से लेकर, ठीक है। तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से युद्ध किया था और सिराजुद्दौला इसमें पराजित हो गया था। और जब पराजित हुआ था तो ये शासन अंग्रेजों के हाथ में जाएगा और अंग्रेजों ने वहाँ पर शासन स्थापित कर लिया था। जब ये बात राजस्थान के राजाओं को पता चलती है तो उन्होंने अपने कुछ दूत भेजे और अंग्रेजों से बातचीत की कि आप हमारे साथ संधि कीजिए और हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, उन पर आप कुछ सेना वगैरह इकट्ठी कीजिए और हमारी हेल्प कीजिए। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, आप जैसी इच्छा है, हम कोई इसमें नॉट डाउट है। तो उन्होंने संधि कर ली, नहीं संधि बाद में की थी। और अंग्रेजों का शासक था लॉर्ड हार्डिंग, और लॉर्ड हार्डिंग ने उस दूत को भी समझा दिया कि ठीक आप जैसे मानते हैं वैसे हम संधि करने के लिए तैयार है। वो दूत वापस चला गया और फिर लॉर्ड हार्डिंग के निर्देश में धीरे धीरे राजस्थान के अंदर प्रवेश करने लगा। उससे पहले हैदराबाद है इसके चपेट में आ गया था, हैदराबाद ने इससे संधि कर ली थी। फिर राजस्थान के अंदर करौली पड़ता है सबसे पहला क्षेत्र। करौली के अंदर करौली के अंदर राजा था, नवंबर 1817 में उनसे संधि की थी। और संधि की मुख्य 3 बातें थी। भाई अंग्रेज ने कहा कि जिस प्रकार आप मुगलों और मराठों से कुछ बात संधि रखते हैं ऐसे हमारे साथ रखते हैं, बाकी वो तो आक्रमण करते हैं, कुछ जबरदस्ती कर वसूल करते हैं, हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। हम नॉर्मली से कोई टैक्स वगैरह की बात करेंगे, मतलब कि चौथ कर की बात करेंगे, खिराज, जिसे मतलब अंग्रेज अपने खिराज बोलते थे। तो उन्होंने ये बात मान ली। संधि में 3 बातें थी, विदेशी संबंध और युद्ध और संधियाँ, यानी कि दूसरी राज्य के साथ किस प्रकार संधि करेंगे, ये अंग्रेजों ने कहा हम तय करेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं कि भाई ये जो मेन काम है ये संभाल होती है, तो हमें कोई डाउट नहीं है। और जो अंदर का प्रशासनिक व्यवस्था है वो तो हम संभालेंगे। अंग्रेज ने कहा ठीक है। फिर राजा ने कहा अब इसके बदले में क्या देना? अंग्रेज ने कहा यही बात है, अब इसके बदले में तो खियाल देंगे, टैक्स देंगे, कर देंगे, और क्या देंगे। कि ठीक है, कर कि भाई आप कर देंगे तो हम सेना रखेंगे, और सेना रखेंगे, सेना को खिलाना भी पड़ता है।